दीदी जी ने इंग्लिश विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। हम सब प्यार से दीदी जी के स्नेहमय व्यक्तित्व से की वजह से दीदी को प्यार से दीदी जी बोलते हैं। और हम सब का अपना अनुभव है कि जो कोई भी दीदी जी के संपर्क में आता है उसे विशेष रूप से जो राधा कृष्ण का प्रेम है और जो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, दीदी जी के मार्गदर्शन से हमें विशेष लाभ मिलता है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस प्रवचन श्रृंखला में आप प्रतिदिन समय पर आइए और अपने साथ और भी लोगों को प्रेरित कीजिए यहाँ आने के लिए। अब मैं डेल्टा 1 ग्रेटर नोएडा वासियों की ओर से आदरणीय दीदी जी के चरण कमलों में करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आज की प्रवचन श्रृंखला का प्रारंभ करें और हम सब लोगों को श्री कृष्ण राधा कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत करें। राधे राधे। जय हो अपने अपने माता पिता, जय हो फूल विद्य देवी देवता, जय हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपालु गुरवे नमः। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेय वाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्ण प्रकृते परम्। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत्तिलकभालकम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय
नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। थोड़ी सी देर हम लोग मिलकर हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ होगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद
भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भजो गोपाला। भजो गोपाला। भजो गोपाला। भजो गोपाला। ओ भजो गोपाला। 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 ओ भजो श्री राधे। भजो श्री राधे। ओ भजो श्री राधे। भजो श्री राधे। ओ भजो श्री राधे। भजो श्री राधे। भजो राधे राधे। भजो राधे राधे। भजो राधे राधे। भजो राधे राधे। ओ भजो राधे श्याम। भजो राधे श्याम। ओ भजो राधे श्याम। भजो राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। भज राधे राधे। भजो राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। भज गोपाला। भजो गोपाला। भज गोपाला। भजो गोपाला। भज मुरली मनोहर
मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं, अपने अपने मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष ये आध्यात्म के मामले में समस्त विश्व का गुरु माना गया है। यहाँ हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक ऋषि मनीषी बड़े बड़े महापुरुषों ने इस धरती को अपने पावन पद रज से पवित्र किया। इतना ही नहीं, आप लोग जानते हैं कि इसी भारत भूमि में ही बड़े बड़े अवतार भी हुए। भगवान राम, श्री कृष्ण, कपिल भगवान, ऋषभ भगवान, दत्तात्रेय का अवतार और महात्मा बुद्ध इत्यादि अनेक अवतार इसी भूमि पर हुए। तो हमारे यहाँ अंबार है आध्यात्मिक ग्रंथों का, जिसकी नींव, सनातन धर्म की नींव वेद है, लेकिन समस्त ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भगवत गीता ही है, जिसका अनुवाद यानी तमाम विदेशी फिलोसफर्स ने गीता का अध्ययन किया। इतना अध्ययन किया, शायद आप लोगों ने भी इस प्रकार से गीता नहीं पढ़ी होगी। और अनेक भाषाओं में, लगभग 80 भाषाओं में इसी एक ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता का असली नाम है गीतोपनिषद। ये श्री कृष्ण के मुखारविंद से निश्चित एक गीत का रूप है। एक गीत तो श्री वृंदावन धाम यानी श्री कृष्ण ने अपनी मुरली द्वारा अधिकारी जीवों को उस दिव्य संगीत से मोहित किया। यानी ब्रजवासी सभी, ये भी श्री कृष्ण द्वारा अलग प्रकार का गीत है। ये ऐसा गीत है कि इसके द्वारा
समस्त संसार में दुखी जीव, दिग्भ्रांत जीव जो भटक रहे हैं, उनको गीतोपदेश द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आशा, साहस की प्राप्ति होती है। इस भगवत गीता पर हजारों लोगों ने लिखा, भाष्य बहुत है, और सबने अपने अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अर्थ किया। तो आम संसार में रहने वाले लोग बेचारे अगर इन भाष्यों को, कमेंट्रीज, मीनिंग होती है ना, हम लोग का संस्कृत समझते हैं और संस्कृत समझेंगे भी तो भी श्री कृष्ण वक्ता हैं और उनके द्वारा ये अलौकिक ज्ञान है गीता का, ये हम लोग बिना किसी वास्तविक महापुरुष के मार्गदर्शन से नहीं समझ सकते। अधिकांश लोगों के मन में यही समझ है गीता के बारे में कि गीता में श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश दिया, ठीक है ना। अधिकतर लोग यही सोचते हैं, लेकिन ये जो सोचते हैं, श्री महाराज जी हमारे जो गुरु हैं, पांचवें मूल जगत गुरु, विनोद में लोगों की बात बताते हैं कि मेरे पास आके कहते हैं कि महाराज जी गीता में तो कर्म का उपदेश लिखा है। तो श्री महाराज जी ने पूछा, तुमने गीता को पढ़ा है? नहीं, थोड़ा बहुत देखा है। देखिए किस प्रकार का हमारे अंदर अज्ञान है कि हम एक जगत गुरु को कहने जा रहे हैं कि गीता में ये लिखा है, हमने और पढ़ा नहीं है। सोचिए, तो फैक्ट तो ये है कि गीता में प्रमुख जो श्री कृष्ण का उपदेश है वो भक्ति संबंधी है, प्रेम संबंधी उपदेश है। ये आपको विस्तार पूर्वक आगे बताएंगे, एक एक बात को लेकर कि कर्म में क्या कहा, ज्ञान में क्या कहा, ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन अभी हम उसी भक्ति की बात से, प्रेम की बात से शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने नहीं, पूरे संसार ने एक ऐसा पर्व मनाया है जिसको सेंट वैलेंटाइंस डे के नाम से, यानी गांव-गांव में भी लोग जानते हैं और मनाते हैं। और इस दिन को वो प्रेम का एक प्रतीक मानते हैं। तो जिनसे प्यार होता है, जो भी अपना कोई तोहफा देता है, कोई बात करता है, कोई बाहर घूमने चले जाते हैं, ये प्रेम संबंधी माना गया है। इसलिए हमको प्रेम के विषय में ही कुछ समझना है, तब हम गीता को समझ पाएंगे और उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार कर और वहां पहुंचेंगे जो अर्जुन पहुंचे। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया च्युता, 18वें अध्याय का 33वां श्लोक है ना। तो चलिए आपको थोड़ा सा इसी विषय में बताने जा रहे हैं कि किस
प्रकार से गीता में प्रेम का, भक्ति का वही प्रकरण है। आप लोगों ने कभी भगवत गीता पर भी बड़े बड़े चित्र होते हैं ना, तो क्या देखते हैं उसमें? उसमें आप लोग ये देखते हैं कि अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं ठाट से, और श्री कृष्ण रथ के सारथी बने हैं। देखा है ना? सोचिए, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्व साक्षी, सर्वेश्वर भगवान, और यहां पर क्या कर रहे हैं? दास बने हुए हैं। किसके लिए? जो उनके परम प्रिय सखा हैं, अर्जुन। यानी ये प्रेम का बंधन है ना। प्रेम के बंधन में भगवान ऐसे बंधे कि वो अपनी भगवत्ता को भूलकर और अपने सखा के लिए और एक दास का काम कर रहे हैं, यानी सारथी। देखिए, प्रारंभ हो गया ना, भक्ति से ही हुआ ना, कि स्वयं भगवान सारथी का काम करें। आप लोगों ने भजन सुना होगा ना, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल ही गयो ठकुराई। मैं ठाकुर हूं, मैं भगवान हूं, मैं गवर्नर हूं अनंत ब्रह्मांडों का, सब भूल गए और प्रेम में बंद करके और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, एक दास बन गए। तो यही से देखिए, गीता प्रारंभ हो गई, भगवान बंध गए। और पूरी गीता में यही है, अगर कोई समझाने वाला हो, पग पग पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ऐ जीव, तुम्हारा संबंध मुझसे है, मुझसे है। इसलिए तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, मेरा स्मरण, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा। पग पग पर श्री कृष्ण इस बात को अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, मेरे शरणागत हो जाओ। देखिए, गीता की कंक्लूजन में बड़े प्यार से श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, मैंने इतना सब कुछ तुमको समझाया ना, अब ध्यान से सुन अर्जुन। अब मैं तुमको सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त बात बताने जा रहा हूं। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है ये। तो अर्जुन सावधान हो गए, पता नहीं क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनूं, और इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, पूरा ध्यान से सुन। क्या कहा श्री कृष्ण ने? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेशति सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अर्जुन, मेरा चिंतन कर, तू मेरी भक्ति कर, मेरी शरण में आ, मेरी पूजा कर, और मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा, ये मेरा वचन है। तो देखिए, यहां पर भक्ति की बात आई ना, मुझसे प्रेम करने की बात कंक्लूजन है। उसके बाद तो जो आखिरी आप लोग जानते ही हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा।
ये अच्छा कर्म, ये बुरा कर्म, ये धर्म, ये अधर्म का चक्कर छोड़ दे अर्जुन। तू मेरी शरण में आ जा, ये तुम काम करो, मैं तुमको समस्त बंधन से, पाप से मुक्त कर दूंगा। देखिए मेन पॉइंट यहां आ गया। तो इसलिए ये जो इतना हल्ला दुनिया में मचता है, ये प्रेम 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 प्रेम, इंग्लिश में कहते हैं ना लव, ये सर्वव्यापक है शब्द। जिसको देखो आई लव यू, लेकिन प्रेम होता क्या है कोई जानता नहीं है। चाहते सभी हैं प्रेम, हम किसी से करें या हमको कोई करे, ये सबकी इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हम सबको प्रेम करने का स्वभाव दिया। मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी सब में प्रेम का स्वभाव है। तो संसार में बड़ी बड़ी प्रेम की बातें होती हैं, लेकिन प्रेम क्या चीज है कोई जानता नहीं है। देखिए संत कबीर क्या कह रहे हैं, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये तुम प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम जानते भी हो। 2.5 अक्षर होते हैं ना प्रेम, आप लोग लिखते हैं ना हिंदी में, 2.5 है, बस 2.5 अक्षर है। जो इसको पढ़ता है, यानी इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं समझ सकते कि बस बोल दिया हो गया प्रेम, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ये जिसको हमने प्रेम कह दिया ना संसार में, उसको भी समझ लो, छिन बाढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न हुए। मोटी मोटी बात समझते चले जाइए, ताकि ये संसार में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में, परिवारों में, संगी साथियों में हर समय तनाव रहता है, रिश्ते नातों में। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं है प्रेम होता क्या है। तो हमारे जीवन में क्या होता है, कभी प्यार बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी 0 हो जाता है, होता है ना, दिन में 10 बार। तो ये छिन बाढ़े, कभी ऊपर उठा, कभी कम हो गया। बहुत अच्छा है मेरा बेटा, नहीं अच्छा तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नालायक, दिन भर होता है ना। तो ये क्या हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तभी हम श्री कृष्ण की शर्त जो बार बार कह रहे हैं, मेरा स्मरण करो, मुझसे संबंध रखो, तभी हम करेंगे। जब हम संसार में, हमने तो अभी तक कभी भी सोचा नहीं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करें या भगवान से प्रेम करें। हम तो केवल संसार में प्यार करने की बात सोचते हैं ना। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सावधान होकर सुनेंगे, और आप जो आप सुनेंगे आप सहमत होंगे। अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है ना। तो जब हम ध्यान से सुनेंगे, तो जो कुछ हमारे जीवन में तनाव होता है, वो अप डाउन होता रहता है हमारे मन के भावों में एक दूसरे के प्रति, इसका खुला चिट्ठा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, पहली बात, आपने आज तक कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, ना आपसे किसी ने कभी प्यार किया। अब आप सुन के मन में सोच रहे हैं, ऐसी बात तो मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, मेरे तो प्यार करते हैं। आपने कैसे कह दिया कि हमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? आपने प्यार किया,
सिर्फ एक से प्यार किया आपने, सिर्फ एक से। जानते हैं किससे? आपने केवल अपने आप से प्यार किया, अपने आप से। यही उपदेश याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को दिया। शायद आप लोगों ने सुना होगा। जब वो जा रहे थे घर छोड़कर, तो उनकी पत्नी ने कहा, ये जो तुम जा रहे हो तो किसके लिए जा रहे हो, और मुझे उपदेश देकर आप जाए। तो उन्होंने कहा, मैत्रेयी तो सुन ले, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु का। बहुत लंबा मंत्र है ये, बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। आत्मा वारे द्रष्टव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। मैत्रेयी, संसार में कोई भी पति अपनी पत्नी के सुख के लिए प्यार नहीं करता, वो प्यार करता है अपने सुख के लिए। कोई भी पत्नी अपने पति के सुख के लिए प्यार नहीं करती, वो प्यार करती है अपने सुख के लिए। कोई बाप अपने बेटे से बेटे के सुख के लिए नहीं करता, अपने सुख के लिए करता है। ये हर रिश्ते को लिस्ट में गिना के और एंड में कह दिया कि जहाँ जहाँ जो जो, चाहे वो सामान हो, पैसा हो, कहीं भी हो, तो जो प्यार करता है धन से, वो धन से क्या मतलब है, अपने सुख के लिए करता है। तुलसीदास जी ने कहा ना, जाते कछु निज स्वार्थ होई ता पर ममता करे सब कोई। सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। अपने अपने सुख के लिए सब प्यार करते हैं। किसी से हमें सुख मिल रहा है 50%, 50% प्यार है। सुख उससे कम हुआ 20%, 20% आया, और सुख बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो रोज अबाउट टर्न होते हैं संसार के नाते, आप लोग देखते हैं। तो सब अपना 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 सुख, मतलब आत्मा का सुख। ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम स्वार्थी हैं। स्वार्थ शब्द को हम गाली समझते हैं, लेकिन ये गाली नहीं है, ये सच है। स्वार्थ का मतलब, स्व का मतलब अपना, अर्थ का मतलब हम सब अपना, अपना मतलब आत्मा का मतलब चाहते हैं, राइट। और जैसे हम चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है आत्मा का मतलब, यानी आत्मा को परिपूर्णता, उसको आनंद मिले, ये हमारा स्वभाव है। जब तक वो आत्मा वाला आनंद नहीं मिलेगा, तब तक हम जहां भी प्यार करेंगे उस आत्मा के सुख के लिए करेंगे, दूसरे के लिए नहीं कर सकता। अपने सुख के लिए, ये अकाट्य कानून है। ये अप डाउन जो होते रहते हैं संसार में, रिश्ते नाते स्वार्थ के ऊपर आधारित होता है। स्वार्थ की पूर्ति के अनुसार वो प्यार अप डाउन होता ही रहता है। तो इसको हम प्यार नहीं कह सकते। हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं। तो जो हम संसार में देखते हैं ना, वो दो प्रकार का प्यार है।
एक प्यार होता है लेना लेना, बस अपने मतलब के लिए लोग रिश्ता जोड़ते हैं, उनको आपको कुछ नहीं देना है, वो अपना मतलब निकालते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलते होंगे, और कलयुग में ऐसे लोगों की वृद्धि हो रही है और बढ़ रहे हैं, अपना मतलब। तो इसको कहते हैं लेना लेना। महाराज जी समझाते हैं, बहुत सरल समझाते हैं, हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो एक जिसको प्यार संसार में कहते हैं यार नाता, वो लेने लेने वाला होता है, और एक होता है नाता लेना देना, लेना देना। हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तुम हमारे लिए भी करो, ये आशा होती है ना, ऑटोमेटिकली होती है। और उसी में हिसाब किताब, जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, शादियों में हम जाते हैं तो कुछ देते हैं, राइट? तो वो व्यक्ति सब नोट रखता है कि इसने ये दिया ये दिया। हम उसकी शादी में जाएंगे तो उनके घर की शादी में तो हम वो देंगे, हिसाब किताब होता है ना। तो ऐसे ही संसार के नाते, ये जो हमारे संसार में पारिवारिक नाते हैं, ये सब नाते वो लेने देने पर आधारित हैं। उसको प्यार नाम हमने दे दिया, हम आपसे प्यार करते हैं, हम तुमको सुख देंगे, तुम हमको सुख दो, लेना देना। जैसे बिजनेस होता है, आप जाते हैं किसी दुकान पर, कपड़े की दुकान पर गए तो वो अपना आशा कर रहा है कस्टमर आ गया तो लाइट वाइट जलाए हैं और सब अपना, आप अंदर गए, आइए आइए आइए, बड़े उसके मुंह पे कितनी बड़ी मुस्कान है, बैठिए बैठिए, आप क्या चाहते हैं? वो अपना, हमको साड़ी चाहिए, अच्छा साड़ी चाहिए, ये लीजिए ले, अरे आप रुक तो जाइए, मैं देख के बताएंगे कौन सी चाहिए, कोई बात नहीं आप मत लीजिए, लेकिन दिखा रहे हैं। तो आप रोकते जा रहे हैं, तो फिर पता चला आपको, अच्छा बहन जी आप बताइए आपको कितने की साड़ी चाहिए? देखो ऐसा है, हमारे घर में शादी है, वो खुश हो गया, शादी है तो महंगी खरीद, हम सारी शॉपिंग कर चुके हैं, हमारे घर में एक पड़ोसी है, एक नौकरानी है, उसको भी हम कुछ देना चाहते हैं, यानी तुमको साड़ी कितने की चाहिए? बस 500,000। अब उसकी मुस्कान अपने आप ही डाउन हो गई। चलिए चलिए, आपको दिखाई नहीं पड़ता ये कितनी महंगी दुकान है, आगे जाइए आपको मिल जाएगा। इमीडिएटली ऑपोजिट हो गया। देखिए ये लेने देने का हिसाब किताब एक दुकान में होता है, इसी के मतलब मिलता जुलता हमारे संसार में होता है, ये लेने देने वाला। हर व्यक्ति एक दूसरे से आशा रखता है, और आशा जब पूरी होती है प्यार बढ़ता है, आशा पूरी नहीं हुई मूड ऑफ होता है, रोज का कच्चा चिट्ठा है। तो संसार में क्या है, सब चाहे निज सुख गोविंद राधे, यात दिन रात खटपट हो बता रे। अपने सुख में टकराव आया, उसने हमारी बात नहीं मानी, उसने ये नहीं किया, हमने इतना किया, खटपट शुरू होती है। हाँ, लेकिन किसी तरह संसार निभ रहा है, क्योंकि कभी एक झुकता है तो कभी दूसरा झुकता है। ये होता है संसार परिवारों में, चुप रहो नहीं तो अभी हाय हल्ला मच जाएगा। तो भीतर भीतर तो खटापटी रहती है और बाहर पटापटी, और हम देखते हैं वो तो देखो कितना आपस में इनकी बनती है। हम हैं, हमारे यहाँ तो दिन भर कचकच होती है। वो दरवाजे के अंदर जो होता है वो असली होता है, बाहर जो हम देखते हैं मुस्कुराते हुए वो अलग बात होती है। हम सोचते हैं वहाँ वो लोग ठीक है, हमारे गड़बड़ है ना। हम सब मजबूर हैं, अपना सुख चाहते हैं। जब तक अपना सुख नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अतृप्त रहेंगे और एक दूसरे से आशा करते रहेंगे।
तो ये प्रेम लेना देना जिसको हमने संसार में नाम दे दिया ना प्रेम, ये प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम की डेफिनेशन है देना देना, लेना नहीं है। दूसरे के सुख के लिए हम प्यार करें, अपना सुख नहीं चाहें, इसी को प्रेम कहते हैं। ये प्रेम संसार में कहीं भी नहीं है, सपने में भी नहीं है। ये देने देने वाला। फिल्मी गानों में होता है ना, तो इसलिए हम सोचते हैं ऐसा कहीं हमको प्यार मिल जाए कि कोई शर्त ना हो, बस हम जैसे हैं हमसे प्यार करे कोई। फैक्ट में नहीं होता है। एक गाने होते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात को हम रात कहेंगे। ये फिल्मी गानों की दुनिया में हम बहक के और ऐसे प्रेम की आशा एक दूसरे से करते हैं। ये संसार में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, आगे आपको पता चलेगा। हाँ, तो प्रेम की परिभाषा है देना देना। और ये वाला प्यार इस मटीरियल माया के जगत में कहीं भी नहीं है। ये देने देने वाला प्यार ये ईश्वरीय जगत का है। ईश्वरीय जगत का प्रेम है देना देना। वहां लेने का भाव नहीं होता है। और इसमें टॉप करती हैं। जब पूछा गया जरा बताइए तो प्रेम का कोई एग्जाम्पल तो दीजिए कि हम सीख सकें। नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है प्रेम दर्शन भी बोलते हैं उसको, और नारद भक्ति दर्शन भी बोलते हैं। तो नारद जी से पूछा गया कि तुमने ये जो 84 सूत्र हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल तो बताओ, किससे सीखा जाए प्रेम। तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। 21वां नंबर सूत्र है। गोपियों का प्रेम वो प्रेम है क्योंकि तत्सुख सुखित्वम। 24 नंबर सूत्र। उनका प्रेम था श्री कृष्ण को सुख मिले, अपना सुख नहीं चाहती थी, श्री कृष्ण के सुख के लिए ही उन्होंने प्रेम किया, यानी देना देने वाला प्रेम। तो देना देना ये ईश्वरीय जगत का प्रेम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। ये जो प्रेम प्रेम हम लोग बोलते रहते हैं ना एक दूसरे को, ये प्रेम शब्द हमने भगवान के एरिया से चुरा लिया है। यानी प्रेम भगवान की अंतरंग में अंतरंग शक्ति का नाम है। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तिन प्रधान, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कहे जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति शवार उपरे। तो लादनी शक्तेर परम साथ तार प्रेम नाम। भगवान की शक्ति का नाम है प्रेम। और वो ऐसी शक्ति है, देखिए किसी की भी शक्ति होती है, जो भी शक्ति होगी उसके अंडर में होगी ना, उसकी पावर है। लेकिन प्रेम शक्ति श्री कृष्ण की है, लेकिन भगवान के वो ऊपर, यानी भगवान प्रेम के अंडर में रहते हैं। प्रेम शक्ति ये है जो भगवान के ऊपर भी शासन करती है, यानी भगवान को बांध देती है। इसी बात को
समस्त संसार को ये संदेश देने के लिए हमारे महाराज जी ने आपके बिल्कुल पास में प्रेम मंदिर खड़ा कर दिया। प्रेम मंदिर, किसी मंदिर का नाम प्रेम मंदिर नहीं होता। राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, सनातन मंदिर, ये सब होते हैं नाम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लेकिन प्रेम मंदिर नाम लिखा क्यों लिखा? क्योंकि भगवान से भी ऊपर है प्रेम। और कारण भी, जो लोग जाते हैं वृंदावन, कभी गए हैं प्रेम मंदिर, तो दरवाजे पर ही महाराज जी ने इसका कारण भी लिख दिया। प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया, याते याही नाम प्रेम मंदिर धराया। मैंने इसका नाम प्रेम मंदिर इसलिए रखा है क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम के अधीन है। तो ये प्रेम, ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, बड़े आराम से हम आपसे प्रेम करते हैं, हम तो जान से भी अधिक प्रेम करते हैं, हम आपके बिना रह नहीं सकते, इतना प्यार ये रोज होता है संसार में। ये प्रेम वो प्रेम नहीं है, प्रेम भगवान की शक्ति का नाम है। और उसका क्या स्वभाव है? देना देना, केवल देना देना, उसको प्रेम कहते हैं। तो भगवान की शक्ति है और हम सब लोग प्रेम चाहते हैं, हमारा स्वभाव है। और हम नहीं जानते कि ये भगवान की शक्ति का नाम है और हमारे अंदर जो भूख है प्यार की, वो उस शुद्ध प्रेम की है, उस निष्काम प्रेम की है जो भगवान की शक्ति का नाम है। और उस विशुद्ध प्रेम को हम एक दूसरे से आशा करते हैं कैसे मिलेगा, दुखी होंगे क्योंकि किसी के पास है नहीं। वो प्रेम केवल भगवान के पास है या महापुरुष के पास है। और हम चाहते हैं तुम दे दो बेटा, तुम दे दो भैया, तुम दे दो। तुम हमसे करते नहीं, हर समय टेंशन रहता है वो हमसे प्यार करता है कि नहीं करता है, तो कितना करता है, वो करती है कि नहीं। अरे दो दो बच्चे एक ही घर में, मम्मी तुम उसको ज़्यादा करती हो, हमको नहीं करती, हर सब नापते तोलते रहते हैं हम। और अंदर से क्या चाहते हैं? वो वाला। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी प्रकार से आपस में ही भिड़ते ही रहेंगे। जब ये समझ में आएगा कि हम सब प्रेम के भिखारी हैं, प्रेम चाहते हैं, और प्रेम का जो अनंत धन है, प्रेमास्पद जिसको कहते हैं, अनंत खजाना, वो भगवान और संत के पास है। वहाँ से हमको मिल सकता है और हम उम्मीदवार हैं। हम वो प्रेम चाहते हैं बस, लेकिन नहीं जानते, इसलिए एक दूसरे से मांगते रहते हैं और बार बार डिसअपॉइंट होते हैं, दुखी होते हैं, अतृप्त होते हैं। क्या हो गया? रोज आप देखते हैं आज क्या हो रहा है दुनिया में, हमारे इंडिया में भी हो रहा है। विदेशों में तो बस शादी हुई तो बस उनको पता है किसी न किसी दिन तलाक होगा। जब शादी कर रहे थे क्या सोचा था तलाक होगा? अरे नहीं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जन्म जन्म का साथ है, ये सब हुआ। और क्या हुआ 4 दिन में? पता नहीं क्या हो गया, गलती हो गई होगी, हम नहीं समझ पाए, ये ऐसा निकला, ये वैसी निकली। अरे कोई भी वैसा ऐसा नहीं है, हम सब वैसे ही, हमारे समझ में गड़बड़ है। तो संसार में जिसको हम प्रेम कहते हैं या रिश्ता कहते हैं, या तो लेना लेना होता है यहाँ, या लेना देना होता है। और प्रेम को कहते हैं देना देना। ये भगवान की शक्ति का नाम है और ये परम अंतरंग शक्ति का नाम है। और भगवान स्वयं इस शक्ति के अंदर में है। और आप लोग जानते हैं, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं राधा कौन है, ये रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहते हैं,
राधा कृष्ण कहते हैं, तो क्या राधा और कृष्ण की क्या वो शादी हुई थी? इस तरह के प्रश्न करते हैं, क्योंकि बेचारे भोले हैं। जो लोग श्री महाराज जी को सुनते हैं तो ये उनके प्रश्न, जो कंफ्यूजन थी, वो सब निकल जाती है, क्योंकि राधा तत्व को उन्होंने ही विश्व को समझाया। अभी तक तो ब्रिज के अंदर अंदर ही वहाँ के रहने वाले लोग जो भक्ति कर रहे थे, उनको कुछ कुछ इसका ज्ञान था, बाहर तो कोई जानता ही नहीं था। तो हमारे महाराज जी ने राधा नाम भी विश्वव्यापी बना दिया, और ये बता दिया कि श्री राधा रानी यही श्री कृष्ण की प्रेम शक्ति का साक्षात स्वरूप है। लादनी शक्ति का जो परम सात प्रेम है ना, वही साक्षात है श्री राधा। तो श्री कृष्ण की शक्ति है राधा रानी, और कौन सी शक्ति है? प्रेम शक्ति है। इसलिए कृष्णेन आराध्यते इति राधा। मैंने कहा ना, भगवान प्रेम के अधीन है, तो ऑटोमेटिकली राधा रानी तो स्वयं प्रेम है। इसलिए राधा कृष्ण हम लोग बोलते हैं ना, पहले राधा नाम आता है। और श्री कृष्ण, अरे जीव प्रेम करता है तो भगवान बंध जाते हैं भक्तों के। तो जो स्वयं प्रेमा शक्ति है राधा रानी, तो फिर वहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है। लोग सोचते हैं ये क्या ब्रज में कि राधा को ही प्रमुखता, अरे राधा ही तो प्रेमा शक्ति है। तो आप लोग समझ गए कि प्रत्येक जीव का संबंध, ये बार बार श्री कृष्ण याद दिला रहे हैं अर्जुन को, मेरा स्मरण कर, मेरा चिंतन कर, मेरे शरणागत हो जाओ, तो फिर तुम इस दुख से, इस अशांति से, इस मोह से छुटकारा पाओगे। तो शास्त्रों वेदों में और कुछ भी नहीं है, बस यही समझाया जा रहा है कि ऐ जीव, तुम्हारा संबंध भगवान से ही है। अब ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर मानते हैं। शरीर मानने के कारण ये जितने नाते हैं ना, उनको हमने अपना मान लिया, और केवल कुछ पल के लिए हम सब लोग ज्ञानी बन जाते हैं। कब? कब? जब कोई संसार से चला जाता है, तो वो शरीर सामने लेटा हुआ है और हम कहते हैं वो गया, और रोते हैं घर वाले, अरे गया क्यों कहा? जब तक शरीर है तब तक तुमको कहना ही नहीं चाहिए कि वो गया। ना ना ना, ये तो खाली डेड बॉडी है, असली तो वो गया। देखिए, यानी असली ये शरीर नहीं है। अगर असली शरीर होता तो हम उसको रखते, उसको जलाते ना, लेकिन हम शरीर को मैं नहीं मानते उस समय, वो जो चला गया उसको मानते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं। हम अपने आप को शरीर नहीं मानते, आत्मा मानते हैं कि असली मैं तो वो अंदर है, जिसके कारण शरीर जीवित है। इसलिए आपको पता है, अभी नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ये पहला ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही दिया, शरीर क्या है, आत्मा क्या है। यही गड़बड़ी है। इसलिए ये हम 84 से छुटकारा नहीं पा रहे, क्योंकि अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। जबकि रोज जब कोई संसार से जाता है तो हम देखते हैं और मानते हैं कि शरीर अलग है, और वो जो चला गया वो अलग है, वही असली मैं। तो ये शरीर मानने के कारण श्री महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर दोहे लिखे हैं। मतलब एक एक दोहे को अगर समझना हो तो पूरा पूरा लेक्चर चल जाए। तो उन्होंने समझाया, जग नाते, बार बार आप लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु, क्या माना?
माना श्री कृष्ण को बाप, माना श्री कृष्ण को अपनी माँ है ये मेरी, कहाँ माना? और संसार के नाते को मानते हैं, तो इसलिए महाराज जी कहते हैं जग नाते तन के हैं गोविंद राधे, तन छूटे नाते टूटे को साथ ना दे। तो प्रेम यदि जग से जुड़े गोविंद राधे, जीव को सदा मिले दुख ही बता दे। बहुत नाटक हो गया हमारे दुनिया में। ये वैलेंटाइन डे होता है, उसके पहले बहुत सारे डेज चलते हैं, कोई क्या ये रोज डे और ये चॉकलेट डे और ये हग डे और क्या क्या डे है, प्रॉमिस डे है और प्रपोजल डे है। तो आज मैंने देखा वैलेंटाइन डे तो कल था ना, अब क्या हो गया, एंटी वैलेंटाइन डे शुरू हो गया। वो एंटी वैलेंटाइन वही कड़वा सत्य है। वो क्या है, अब ये सब हो गया, अब उसके बाद पहला है थप्पड़ का डे, उसके बाद लात का डे, ये सब लिखा है, आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद 7वें दिन अलग भी हो गए, ये एंटी वैलेंटाइन भी। और यही संसार में होता है और हम दुखी होते रहते हैं। तो प्रेम यदि जग से जुड़े गोविंद राधे, जीव को सदा मिले दुख ही बता दे। यहाँ नातों से अच्छा व्यवहार करो, लेकिन कोई किसी का नहीं है, एक दिन बिछुड़ना है, ये शरीर के नाते। और प्रेम यदि हरि से जुड़े गोविंद राधे, जीव को सदा मिले सुख ही बता दे। उधर प्रेम होगा तो सदा सुख मिलेगा, और इधर प्रेम होगा दुख मिलेगा। पहली बात तो एक दिन बिछुड़ना ही है। और नंबर 2, मैंने बताया असली प्रेम किसी के पास नहीं है, तो अप डाउन चलता रहता है, तो हर समय तनाव रहता है। इसलिए रिश्तों में तनाव अप डाउन रहता है, फिर अलग होते रहते हैं। तो उधर जुड़ेंगे तो सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि हरि तो है सुख सिंधु गोविंद राधे, मन को लगाओ सुख पाओ बता दे। बस यही करना है, यही सार है भगवत गीता का। माम अनुस्मर, मेरा स्मरण मन से करो। बाहर से तुम्हें कुछ करते हो तो ठीक, लेकिन मेन पॉइंट है मन। तो चलिए, क्योंकि कल वो दिवस था प्रेम का, और यहाँ पर मैंने बताया हम नहीं जानते, हम तो सोचते हैं गीता तो कर्म प्रधान है। तो आपको संक्षेप में बताया कि पूरी गीता में बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को वो संबंध का स्मरण करा के, और अंत में भी कहते हैं जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरा स्मरण करेगा, मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन ये जो सब कर्म की बातें हैं, बोले तो थे, देखिए अर्जुन ने कहा था प्रारंभ कहाँ से हुआ, युद्ध में खड़े हैं मैदान में, बिल्कुल तैयार है, शंख बज चुका है, और अर्जुन ने स्वयं गए थे श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने। और जब युद्ध प्रारंभ होने का समय आया, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा इसका दिमाग खराब हो चुका है, मेरी नाक कटा रहा है, मुझे लेके आया यहाँ पे युद्ध के मैदान में, और अब बैठ गया कायर की तरह कि मैं नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा उठो, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। उठो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म है।
तुम्हें ये युद्ध करना होगा धर्म के लिए। अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना किया, यानी अपनी ड्यूटी, अपना कर्म करने के लिए मना कर दिया। और अंत कहाँ हुआ आप लोग जानते हैं, उसके बाद युद्ध हुआ ना, अर्जुन ने युद्ध किया। इसलिए लोगों के दिमाग में ये भर गया है कि भगवत गीता में कर्म का उपदेश है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कर्म में अनेक भेद गोविंद राधे, कर्म अकर्म विकर्म बता दे। बस कर्म करने हमने रट लिया, ये नहीं पता कि गीता में कर्म भी बताया, विकर्म का भी निरूपण है, और अकर्म का भी, और कर्म संन्यास, इतने सारे कर्म का वहाँ पे डेफिनेशन और उससे क्या होगा ये सब डिटेल में बताया है। लेकिन इसके बारे में फिर आपको आगे कल ले चलेंगे। तो कल हम लोग युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में हुआ था ना भगवत गीता का उपदेश, तो हम भी वहाँ पे प्रवेश करेंगे। तो आप लोग तैयार हो के आइए। आप कहेंगे क्या युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा गीता सुनने के लिए, समझने के लिए? अरे युद्ध मैदान तो यही है, ये संसारी युद्ध मैदान है, और आपके मन में हर समय युद्ध चलता रहता है, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, चलता ही रहता है ना। तो इसलिए कहीं जाना वाना नहीं है, यहीं पर है। तो कल वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। 2 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद आरती होगी। पब्लिक का व्यू लेना। पब्लिक